नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे संत के बारे में जिन्होंने अपने अद्भुत करिश्मे और सरलता से लाखों लोगों के दिलों को छू लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीम करौली बाबा की। नीम करौली बाबा, जिनका जन्म 1900 के दशक की शुरुआत में हुआ था, भारतीय संतों में एक विशेष स्थान रखते हैं। बाबा का असली नाम कन्हैया लाल था, लेकिन वे नीम करौली बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका आश्रम उत्तर भारत के विभिन्न स्थानों पर स्थित है, विशेषकर उत्तराखंड के कुशीनी और हरिधाम में। नीम करौली बाबा का जीवन सरलता और प्रेम से भरा हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के समान प्यार और ध्यान दिया। बाबा की शिक्षाएं हमेशा सच्चाई, भक्ति और मानवता की ओर प्रेरित करती हैं। नीम करौली बाबा का आश्रम केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां लोग आत्मिक शांति और शांति की खोज में आते हैं। यहाँ पर हर किसी को गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है और सभी को सच्चे भक्ति का अनुभव होता है। स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग, दो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने तकनीकी दुनिया को नया आयाम दिया, ने अपने जीवन में गहराई और दिशा की खोज में नीम करौली बाबा के आश्रम की यात्रा की। स्टीव जॉब्स ने 1970 के दशक के अंत में भारत यात्रा की, जिसमें उन्होंने कई धार्मिक और आध्यात्मिक स्थलों का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने नीम करौली बाबा के आश्रम का भी दौरा किया। जॉब्स उस समय एक युवा और जिज्ञासु तकनीकी उद्यमी थे। बाबा के आश्रम में बिताए समय ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। स्टीव जॉब्स ने बाबा की साधना और शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाया। उनकी यात्रा के बाद जॉब्स ने कई बार कहा कि बाबा की शिक्षाओं ने उन्हें जीवन की सच्चाई और समर्पण के महत्व को समझाया। यह यात्रा जॉब्स के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई और उन्होंने अपने करियर और दृष्टिकोण को नई दिशा दी। मार्क जुकरबर्ग ने 2010 के दशक में नीम करौली बाबा के आश्रम का दौरा किया। जुकरबर्ग की यह यात्रा उनकी आंतरिक शांति और संतुलन की खोज का हिस्सा थी। उन्होंने बाबा के आश्रम में बिताए समय के दौरान भक्ति और साधना की गहराई को महसूस किया। नीम करौली बाबा के चमत्कारों की कहानियां आज भी भक्तों के बीच प्रचलित हैं। बाबा ने अपने भक्तों की समस्याओं को चमत्कारी ढंग से हल किया और उनके जीवन को रोशन किया। एक बार जब एक भक्त ने गंभीर बीमारी का इलाज करवाने की प्रार्थना की, तो बाबा ने एक साधारण उपाय सुझाया और चमत्कारी ढंग से बीमारी ठीक हो गई। नीम करौली बाबा के आश्रम में एक दिलचस्प घटना तब हुई जब एक भक्त ने आश्रम से एक मूर्ति ले जाने की इच्छा व्यक्त की। आश्रम के नियमों के अनुसार मूर्तियां यहीं रहनी चाहिए ताकि सभी भक्तों को उनका लाभ मिल सके। बाबा ने भक्त को एक प्रतीकात्मक वस्तु दी जो उसकी भक्ति का प्रतीक बन गई। इस घटना ने हमें यह सिखाया कि भक्ति वस्तुओं से नहीं, बल्कि दिल की गहराइयों से आती है। नीम करौली बाबा के आश्रम की ये कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि भक्ति, श्रद्धा और नियमों का आदान प्रदान कैसे एक सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। अगर आप भी इन प्रेरणादायक कहानियों से प्रभावित हुए हैं और नीम करौली बाबा की शिक्षाओं के बारे में और जानना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो से प्रेरित होंगे और बाबा की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएंगे।